सड़कों पर उतरा जागरूक बहुजनों का जन सैलाब। हम इस देश से इस मनुस्मृति रूपी ईवीएम को हटाकर रहेंगे, जिसने हमारे हक अधिकारों को छीना है और हमें गुलाम बनाने का काम किया है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ आज जंतर मंतर पर है और यहाँ पर चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हमने इसके बारे में सबसे पहले शुरू किया था, जब सबसे पहले हमने शुरू किया था तो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है, मगर जो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है, अब लोग सारे देश भर के लोग ईवीएम में घोटाला होता है इस बात को मानने के लिए राजी हो गए। हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि अब सारा देश जो है ईवीएम में घोटाला होता है और घोटाले से चुनाव हो रहे हैं, इस बात को अब लोग मानना शुरू कर दिए हैं। 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ये जो डाटा है, ईवीएम मशीन का डाटा है, पेपर ट्रेल का डाटा है, इसे साल भर सुरक्षित रखा जाएगा। मगर चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही इसे नष्ट कर दिया। 4 महीने में नष्ट क्यों कर दिया? इसलिए चुनाव आयोग को ये चीज मालूम होने की वजह से इसे चुनाव आयोग ने साल भर सुरक्षित रखने के बजाय 4 महीने में ही नष्ट कर दिया। मैं थोड़ा आप लोगों को बातें समझ में आ जाए, क्योंकि जो बात मैं समझता हूं वो बात आपको भी समझ में आ जाए कि ईवीएम मशीन को किस बैकग्राउंड के तहत लाया गया, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। काशीराम जी ने ये नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये काशीराम जी ने नारा लगाया था। तो भारत का जो शासक वर्ग था उनको ये लगा कि जो लोग शासक चुनने का काम करते थे और दूसरे ही लोगों को शासक चुनते थे, अब कहने लगे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो अब ये लोग अपना शासन बनाना चाहते हैं, अपना शासक बनाना चाहते हैं, शासन बनाना चाहते हैं, अपना राज बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद है या नहीं है मालूम नहीं कि 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और 81 में 6 दिसंबर 81 को उन्होंने एक संगठन बनाया था DS4। कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। हम तो इस आंदोलन में शुरू से संघर्ष में शामिल होते रहे। तो DS4 के द्वारा भी चुनाव लड़ा गया था और चुनाव लड़ने की वजह से इस देश के शासक वर्ग में ये मैसेज गया था कि अब ये लोग
शासक चुनने का जो काम करते थे, क्योंकि वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। ये समझने की जरूरत है हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। ये आज भी हमारे लोगों को समझाने की ये गलत रास्ते से काम हो रहा है, ऐसी बात इनके मन में आई है। मुझे याद है इसके बारे में आशंका किसी के मन में कभी आती नहीं, मगर मोदी जी की हुकूमत आने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ लाई, जिस टेक्नोलॉजी को ईवीएम कहते हैं, और देश का चुनाव का रिजल्ट इसमें कुछ जगह भर कुछ बदलाव देखने के लिए मिला। ये जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के कई राज्यों में थी, कई देशों में थी, तो अगर यूरोप जैसे देश, अन्य देश, इनके सामने ये बात साबित हो गई कि इस टेक्नोलॉजी में सच्चाई नहीं है, और इसलिए हिंदुस्तान के बाहर के कई देशों ने यह बंद कर दिया। यहाँ यह आशंका सब लोगों के मन में है। निर्वाचन आयोग को खत लिखा कि ये के बारे में और इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। क्यों करने की आवश्यकता है कि हम आपको दिखाने के लिए तैयार है। राजनीतिक दलों को आप मौका दीजिए, हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ चोरी से भर्ती कैसी हो सकती है, मगर इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखकर इजाजत नहीं दी। उन्होंने उनका कहना क्या है वो लिखित द्वारा हम लोगों को भेज